चलिए देखते हैं, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, जिससे हम लोग कंप्रहेंशन को भी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज्ड इन द पोएम। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो पोएम में जो बो वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब बताओ। तो जो बो वर्ड है हमारा, बो वर्ड का मतलब हमारा क्या है? बो वर्ड का मतलब होता है हमारा धनुष। तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज्ड इन पोएम इज रेनबो। तो यहाँ पर जो बो की बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? इंद्रधनुष, क्योंकि यहाँ पर आसमान में कौन सा धनुष बनता है? वो रेनबो बनता है। तो यहाँ पर जो बो है वो रेनबो को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट दिया हुआ है, विच ब्रिज डज द पोएट लाइक मोर एंड वाई। तो पोएट कौन, यानी कि कवि जो है वो किस तरीके के पुल को सबसे ज्यादा पसंद करता है? तो इसका आंसर देखो यहाँ पर पोएम में साफ साफ दिया हुआ है, बट द बो दैट ब्रिजेस हेवंस। लेकिन ऐसा एक इंद्रधनुष जो स्वर्ग तक जोड़ता है, एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अ बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड बिल्ड्स द रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रिटियर फार देन दिस। वो क्या है? इज लाइक्ड बाय द पोएट मोस्ट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर वर्ड बना सकते हैं। The word these is used for different things in stanzas for 1 and 2. What are the things for which these has been used in each stanza? तो इसका मतलब है कि जो these word स्टेंजा में यूज हुए हैं, दो तीन जगह पे यूज हुए हैं, तो वो these word किन किन चीजों के लिए यूज हुए हैं? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किन चीजों के यूज हुए हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है आर प्रिटियर फार देन these। सबसे पहले यहाँ पर these वर्ड यूज हुआ है। तो ये these का मतलब क्या है? बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, ये वर्ड these इसके लिए यूज हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोट की तब बात हो रही थी, फिर उसके बाद शिप्स की बात हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे इन सब में से कौन है? क्लाउड्स। क्लाउड्स दैट सेल्स अक्रॉस द स्काई। आगे देखते हैं, आगे दीज किसके लिए यूज हो रहा है। और देखिए यहाँ पे भी हम लोगों का दीज यूज हुआ है। तो यहाँ पर भी देखो पहले कंपैरिजन हो रहा है, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज, बट द बो दैट ब्रिजेस हेवेंस एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रिटियर फार देन दीज। यानी कि यहाँ पर जो दीज यूज हो रहा है वो इस बो के लिए यूज हो रहा है, द बो दैट ब्रिजेस हेवेंस एंड ओवर टॉप्स द ट्री एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक तो दीज हमारा क्लाउड्स के लिए यूज हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो दीज है हमारा वो हमारा किसके लिए यूज हुआ है? वो हमारा बो के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं कि इन द स्टेंजा द वर्ड दीज हैज बीन यूज्ड फॉर क्लाउड्स एंड बो। यहाँ पर क्लाउड्स के लिए एंड यहाँ पर बो के लिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो शिप्स सेल्स ऑन द रिवर। तो आप लोग ये बताइए कि शिप्स होते हैं वो रिवर में चलते हैं? तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि बोट चलती हैं रिवर रिवर में, ना कि शिप्स चलते हैं, सॉरी। देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है शिप सेल्स ऑन द रिवर। यहाँ पर दिया हुआ है शिप सेल्स ऑन द रिवर, तो आप लोग स्टार्टिंग में ऊपर क्या पढ़ चुके हैं कि बोट सेल्स ऑन द रिवर, तो यानी कि ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है बोट सेल्स इन द सी, ये भी फॉल्स हो जाएगा कि बोट्स हमारी चलती हैं किस पे? रिवर पे, और सी में शिप चलते हैं। तो यहाँ पे ये अपोजिट लिखे हुए हैं, तो ये दोनों ही फॉल्स हो गए। ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर, तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, लिखा हुआ है ना। ऐसे ही यहाँ पे लास्ट वर्ड भी देखते हैं, अ रोड इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू स्काई, ये भी हमारा सही है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। तो ये दोनों हमारे नीचे के यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे। तो आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसमें नीचे भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर ये हम लोग रीअरेंज करना है, ऐसे यहाँ पे SIAL, इसका हम लोगों ने सेल यूज़ कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे VIERR, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप लोग खुद से बोलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एक तो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है RIVER, यानी कि हम लोग यहाँ पर RIVE और R इस तरीके से रिवर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमारा सी है, तो SEA इस तरीके से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग ये वर्ड सारे फिल कर सकते हैं। चलिए, एंड नीचे यहाँ पर ये दिए हुए हैं,
तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था कि राइमिंग वर्ड्स इस पोएम में आए हुए हैं। जैसे कि सिप का क्या हुआ, चिप, ट्रिप, है ना, फ्लिप। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जिन वर्ड्स के लास्ट में पी या आई पी आ रहा हो। जैसे सिप का यहाँ पे चिप हुआ, ट्रिप हुआ, फ्लिप हुआ, क्लिप हुआ, इस तरीके से बोल सकते हैं। ट्री का हम लोग बोल सकते हैं फ्री, है ना। बो का हम लोग बोल सकते हैं सो, SOW। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कई सारे सेंटेंसेस इसके बना सकते हैं। तो ये सब आप लोग यहाँ पर अपनी कॉपी में कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं इसके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ। आगे दिया हुआ, आगे यहाँ पे कुछ पोइम्स दी हुई हैं। तो ये सारे, जैसे यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी पोइम दी हुई है, आछू वंस अ माइट एलिफेंट गॉट अ माइटी कोल्ड। एक बार एक माइटी का मतलब क्या होता है, शक्तिशाली हाथी, गॉट अ माइटी कोल्ड, एक उसको बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया। कोल्ड का मतलब होता है जुकाम, बुखार। इट वेंट टू बाय अ हैंडकरचीफ, वो क्या गया, वो एक क्या खरीदने गया, हैंडकरचीफ का मतलब रुमाल खरीदने गया। वेयर हैंडकरचीफ्स वर सोल्ड, जहाँ पर रुमाल बेचे जाते थे। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, एक रुमाल हाथी के लिए। द सेल्स गर्ल वॉज सरप्राइज, तो जो सेल्स गर्ल थी वो क्या हुई, वो बहुत सरप्राइज हुई। उसने कहा कि हाथी को रुमाल किस लिए चाहिए होगा। तो सॉरी सर बट वी डोंट हैव अ हैंडकरचीफ दैट साइज, तो जो लड़की थी उसने बोला सॉरी सर बट वी डोंट हैव अ हैंडकरचीफ दैट साइज। देखिए यहाँ पे ये इसका जो पिक्चर डिपिक्शन है ये भी दिया हुआ है यहाँ। उसके बाद हाथी ने क्या बोला, आछू, हाथी ने बोला आछू, सेट द एलिफेंट, एलिफेंट ने बोला आछू, एंड शोक इट्स माइटली हेड, और अपना जो सिर था वो अपना सिर बहुत जोर से हिलाया। फॉरगेट अबाउट द हैंडकरचीफ, गिव मी अ सीट इंस्टीड। तो उसने क्या बोला कि अच्छा चलो रुमाल के बारे में भूल जाओ और मुझको एक शीट दो। शीट का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा कपड़ा दे दो यहाँ पर। तो वो यहाँ पर ये है। तो इस तरीके से यहाँ पे पोइम है। तो ये आप लोगों को पूरा पढ़ना है, और इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। राइट एंड अपोजिट वर्ड्स, यहाँ पे लार्ज का स्मॉल हुआ, वीक का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फास्ट का क्या हो जाएगा, फास्ट का स्लो हो जाएगा। और याद रखना है कि ये फास्ट इसमें एस से ही स्टार्ट होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मैं आप सभी लोगों के लिए ये सीरीज कंटिन्यू कर सकूं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।